Welcome back to my YouTube channel. So, as you guys know, we have started a series of parts of speech जिसकी दो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं. फर्स्ट वन वाज बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेकंड वन वाज नाउन एंड इट्स टाइप्स. पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कवर किए थे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमने बेसिक्स देखी थी. ठीक है, बहुत ही ईजी वे में मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया था. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे चेक कर सकते हैं. उसके बाद जो हमने नाउन की जो वीडियो की है उसमें हमने नाउन को हमने देखा. ठीक है, उसके कितने पार्ट्स आई मीन टाइप्स हैं, उसकी जो सब टाइप्स हैं उन सब को देखा, और नाउन को क्यों स्टडी करना चाहिए हमने ये भी देखा. ठीक है, और बहुत ही इजी वे में हमने वहाँ पे किसी चीज़ का रट्टा नहीं लगाया, हर एक चीज़ को ऐसे समझा है कि वो हमेशा हमें याद रहे. ठीक है, सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर सकते हैं. और आज जो हमने टाइप एक कह सकते हैं नाउन की, एक कैटेगरी कह सकते हैं नाउन की, आज जो हमने करनी है वो क्या है? कंपाउंड नाउन. आज हमने कंपाउंड नाउन को डिस्कस करना है. कंपाउंड नाउन सुन के क्या आ रहा है माइंड में? कंपाउंड. केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स कहाँ हैं? वेल अगर तो आप केमिस्ट्री के हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि कंपाउंड क्या होता है. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं, उनको मिलने से कंपाउंड बनता है. इसी तरह कंपाउंड नाउन क्या होता है? नाउन नाम. ठीक है, नाम हो गया ना. तो कंपाउंड नाउन यही होगा कि दो या दो से ज़्यादा नाउन्स या दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलेंगे. ऐसा ही कुछ है ना. चलें खैर, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ. हम पहले सबसे इसकी चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. So, when two or more than two words are combined to form a new word, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलते हैं और मिलके एक नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं. लेकिन वेट, यहाँ पे कोई नया लफ्ज़ बनाते हैं लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी तो मेंशन करने की ज़रूरत थी. क्या आपके माइंड में आई? नहीं. नाउन की वीडियो देखते तो लाजमी माइंड में आती. वो क्या? कि यहाँ पे ये भी मेंशन होना चाहिए कि वो जो न्यू वर्ड बनाते हैं वो किसी चीज़ का नाम होना चाहिए. अगर नाम होगा तो हमारे पास वो नाउन होगा, अदरवाइज नाउन नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग अराउंड अस इज अ नाउन. तो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलके जो नई चीज़ बना रहे हैं उस चीज़ का जो नाम है उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन. गॉट इट? आई होप दैट इट्स क्वाइट क्लियर नाउ. सो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन्स देखते हैं. जैसे फ्रूट, फल एक वर्ड है. केक एक अलग वर्ड, मतलब एक अलग चीज़ है. दोनों जब मिले तो क्या बन गया? फ्रूट केक. ये तो सभी खाते होंगे, आइडिया होगा आपको फ्रूट केक का. वो किसके मिलने से बनता है? फ्रूट के और केक के. इसी तरह एयर, हवा, लाइन लकीर को कहते हैं ना, और एयर लाइन जो हवा में, ये जो हमारे पास एरोप्लेन्स होते हैं वो जिस लाइन में ट्रैवल करते हैं वो एयरलाइन होती है बेसिकली, मूव जिसमें वो करते हैं. तो एयरलाइन हमारे पास हो गई एक एयर और लाइन के मिलने से. ठीक है, उसके बाद हमारे पास गोल्ड, सोना, प्लस फिश, मछली, दोनों के मिलने से क्या बना? गोल्ड फिश. गोल्ड फिश हमारे पास क्या है? एक स्पेसिफिक कैटेगरी की फ़िश है, ऑरेंज कलर में जो होती है ना उसे हम गोल्ड फिश कहते हैं. इसी तरह हैंड, हाथ, क्राफ्ट. क्राफ्ट होते हैं चीज़ें बनाई जाती हैं ना, तो हैंड क्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीज़ें, उन्हें एक नई चीज़ बन गई तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड नाउन. इसी तरह क्लास, कोई भी जमात है. मेट, मेट कहते हैं साथी को. क्लास और मेट के मिलने से बन गया क्लासमेट, यानी क्लास का साथी, जिसे हम क्लास फेलो भी कहते हैं. ये क्या बन गया? कंपाउंड नाउन. इसी तरह से लिप, होंठ, स्टिक, कोई भी छड़ी, उन दोनों के मिलने से क्या बनता है? लिपस्टिक. हमारी जो हम लिप्स पे लगाते हैं, गर्ल्स को तो सबको पता ही होगा. खैर पता ये बॉयज़ को भी होता है. सो नेक्स्ट चलते हैं. फुट, पैर, बॉल, गेंद,
फुटबॉल, एक स्पेसिफिक कैटेगरी की बॉल बन गई, ठीक है। और यहाँ तक हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए, अभी और भी देखेंगे, लेकिन वो कुछ कैटेगरीज के हिसाब से देखेंगे। यहाँ तक आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी होगी कि कंपाउंड नाउन क्या होता है, और जी उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे वो किस तरह के हमारे सामने होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग हर टाइम हम इसकी फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। और फॉर्म्स क्या होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी। स्पेस, नो स्पेस और यूज़ ऑफ हाइफन। क्या मतलब है इस चीज़ का? स्पेस मतलब जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिल रहे हैं उनके दरमियान स्पेस हो। नो स्पेस मतलब कोई जगह उनमें खाली नहीं होगी, कोई भी स्पेस नहीं होगी। और यूज़ ऑफ हाइफन, हाइफन क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रा की हुई है, ये इस तरह का एक साइन होता है हमारे पास पंचुएशन में, जिसे हम हाइफन कहते हैं ना। तो हाइफन भी यूज़ होता है बहुत सारे कंपाउंड नाउन्स में। वो हम नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज स्पेस बिटवीन वर्ड्स। दो ऐसे लफ्ज़ों के मिलने से जिनके दरमियान स्पेस हो और उसे हम कंपाउंड नाउन कह रहे हो, तो ये भी हमारे पास इसकी एक फॉर्म होती है। और इस फॉर्म को मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका जो अदर नेम है वो आपको याद रखना पड़ेगा, विच इज़ ओपन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? ओपन फॉर्म, खुली फॉर्म है, ठीक है। तो इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आइस, बर्फ प्लस क्रीम मिलने से बन गई आइसक्रीम, लेकिन दरमियान में स्पेस है। फिर स्विमिंग, तैरना, पूल, तालाब मिलने से क्या बन गया? स्विमिंग पूल, दरमियान में स्पेस है। क्रिसमस एक स्पेसिफिक इवेंट है, त्यौहार है। और ट्री, दरख्त मिलने से क्या बन गया? एक स्पेसिफिक कैटेगरी का ट्री, जिसे हम कहते हैं क्रिसमस ट्री। डाइनिंग, जहाँ पे खाना खाया जाए, रूम, कमरा, और मिलके क्या बन गया? डाइनिंग रूम, और दरमियान में हमारे पास स्पेस है। रेलवे, रेलगाड़ी, और स्टेशन जहाँ पे वो रुकती है, स्टे करती है, तो रेलवे स्टेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट का नेम बन गया, और इससे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। और किस फॉर्म का? ओपन फॉर्म का। ये तो थी ओपन फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरी यहाँ पे फॉर्म है जिनके दरमियान में हाइफन यूज हो रहा हो, और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हाइफनेटेड फॉर्म। कौन सी? हाइफनेटेड फॉर्म। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज ड्राई, खुश्क, और क्लीनिंग, साफ करना। तो ड्राई क्लीनिंग, हम ड्राई क्लीन अक्सर अपने कोट्स को करवाते हैं, ठीक है। तो ड्राई क्लीनिंग एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लीनिंग है, और मिलने से कंपाउंड नाउन बन रहा है, लेकिन इनके दरमियान क्या यूज़ हो रहा है? हाइफन। इसी तरह डॉटर, बेटी, इन में लॉ, ससुराल में डॉटर इन लॉ बेसिकली बहू को कहा जाता है। सो इनके दरमियान में भी हाइफन यूज़ हो रहा है। फिर वेल, अच्छा, बीइंग, गुजारा, अच्छा गुजारा, तो दरमियान में इनके भी हाइफन यूज़ हो रहा है। एम्प्टी, खाली, हैंडेड, हाथ, खाली हाथ, इनके दरमियान में भी हाइफन है। अप टू डेट, तीन मिले। अप टू डेट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो नई चीज़ हो, जिसमें वक्त के साथ अमेंडमेंट्स की जा रही हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो, उसे हम कहते हैं अप टू डेट। और इसके दरमियान भी हाइफन यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे तीन वर्ड्स मिल रहे हैं, तो इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कंपाउंड नाउन। यहाँ पे हमारी दो कैटेगरीज होगी, ओपन भी होगी और हाइफनेटेड फॉर्म भी होगी। अब थर्ड वन इज जिसके दरमियान ना ही कोई स्पेस हो, ना ही कोई हाइफन यूज़ हो, वो लफ्ज़ मिला के लिखे जा रहे हो, तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? क्लोज्ड फॉर्म। ये नाम लाजमी याद कर लीजिएगा। ओपन फॉर्म, उसके बाद हाइफनेटेड फॉर्म, और फिर क्लोज्ड फॉर्म। अब क्लोज्ड फॉर्म क्या होती है? जिसके दरमियान में कोई स्पेस, कोई हाइफन नहीं होगा। जैसे कि बेड, बिस्तर, रूम, कमरा, बेडरूम, कोई स्पेस नहीं है, कंपाउंड नाउन बेडरूम। हैंड, हाथ, बैग, बस्ता, हैंड बैग जो हाथ पे हम कैरी करते हैं, तो ये कोई स्पेस दरमियान में नहीं है। हेयर, बाल, कटवाना, बाल कटवाना, कोई नए बाल कटवाए जैसे कि, तो इसे भी के दरमियान हमारे पास स्पेस नहीं है, हाइफन नहीं है, तो ये हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म होगी। लेकिन कंपाउंड नाउन तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे दो मिल रहे हैं, ठीक है। डिश, बर्तनों को कहते हैं वॉशर, धोने वाला, डिश वॉशर, दोनों के दरमियान स्पेस नहीं है, हाइफन नहीं है, तो क्लोज्ड फॉर्म। आर्म, हाथ, चेयर, हमारा जो कुर्सी होती है उसे कहते हैं आर्म चेयर, तो ये आर्म चेयर के दरमियान में भी कोई स्पेस नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? क्लोज्ड फॉर्म। लेकिन चौका दो लफ्ज़ों के मिलने से बन रहा है, तो ये कंपाउंड नाउन तो होगा ही होगा। यहाँ तक हमने इसके कुछ फॉर्म्स देख ली कि किस किस तरह के ये हो सकते हैं। अब हमने जो फॉर्म्स देखनी है वो इस
लिहाज से देखनी है कि ये किस तरह के लफ्ज़ों के मिलने से बन सकता है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये दिखने में किस तरह का हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे-कैसे लफ्ज़ों के मिलने से बन सकता है। ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट कि 2 नाउन मिलें और वो मिलने से क्या बना दें? कंपाउंड नाउन। जैसे कि गर्ल, लड़की, फ्रेंड, दोस्त, दोनों नाउन मिलके क्या बन गया? गर्लफ्रेंड। टी, चाय, कप, कप दोनों के मिलने से क्या बन गया? टी कप। टी भी नाउन, कप भी नाउन। फुट नाउन, मतलब पाँव, बॉल, गेंद नाउन। ठीक है, दोनों के मिलने से क्या बन गया? फुटबॉल। और क्या है ये? कंपाउंड नाउन। ग्रैंड, बड़ी, मदर, माँ, दोनों नाउन मिलने से क्या बन गया? ग्रैंड मदर, यानी कंपाउंड नाउन। अब सेकंड हमारे पास है नाउन और वर्ब मिले। पहला नाउन होगा, दूसरा वर्ब होगा। वर्ब क्या होता है? रिकॉल कर रहे हैं आप इसे? अगर तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखी है तो फिर तो फ़ौरन से माइंड में आना था। मैं रिपीट कर देती हूँ, वर्ब क्या होता है? स्टेट या एक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है? हार्ट, हमारा दिल। ठीक है? बीट, धड़कन उसकी। धड़कन जो है क्या वो स्टैटिक है? नहीं, वो एक एक्शन को शो कर रही है ना, धड़क रही है वो। ठीक है? तो ये हार्ट बीट पहला हमारे पास नाउन हो गया, दूसरा हमारे पास वर्ब हो गया, मिलने से बन गया कंपाउंड नाउन। इसी तरह से सन, सूरज, ये तो नाउन है। राइज, चढ़ना, ये तो हमारे पास वर्ब है। दोनों के मिलने से क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। इसी तरह से रेन, बारिश, ड्रॉप, गिरना। ठीक है, तो रेन ड्रॉप पहला नाउन और दूसरा हमारे पास वर्ब। इसी तरह हेयर, बाल, कट, कटवाना, कोई काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये वर्ब हो गया। हेयर हमारे पास नाउन हो गया, तो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड नाउन। अब इसको जो तीसरी फॉर्मेशन है वो हो सकती है एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब पहला एडजेक्टिव हो, दूसरा नाउन हो। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी हो सकती है हमारे पास नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक, काला। ठीक है, तो ये हमारे पास नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। और बोर्ड हमारे पास क्या है? नाउन। तो ब्लैक बोर्ड, ये हमारे पास कंपाउंड नाउन बन गया। किस किस के मिलने से? एडजेक्टिव और नाउन के मिलने से। इसी तरह ग्रीन, उसकी क्वालिटी होगी। और हाउस हमारे पास घर हो गया, यानी नाउन हो गया, तो एडजेक्टिव और नाउन ग्रीन हाउस बना रहे हैं। इसी तरह हाई, ऊंचा, ये एडजेक्टिव है। वे, रास्ता, ये हमारे पास नाउन है, मिलने से हाईवे बना, जो कि कंपाउंड नाउन है। हम इसकी फोर्थ कैटेगरी की तरफ चलते हैं और वो है, पहला होगा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? हमारे पास एडजेक्टिव, वर्ब या किसी अदर एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब प्लस नाउन, पहला एडवर्ब होगा, दूसरा नाउन होगा, उसके मिलने से भी कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे ऑन, पर, ये हमारे पास एड है। लाइन, हमारे पास क्या है? नाउन, लकीर, नाउन हुआ ना हमारे पास। ठीक है, तो ऑनलाइन कंपाउंड नाउन बन गया एडवर्ब और नाउन के मिलने से। ओवर, किसी के ऊपर के लिए हम यूज़ करते हैं ना, ये एडवर्ब है। ठीक है, और डोज, डोज कहते हैं मिकदार को, ये हमारे पास नाउन है। तो एडवर्ब और नाउन के मिलने से क्या बन गया? ओवरडोज, जिसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। आउट, बाहर, एडवर्ब हो गया। साइड, तरफ, नाउन हो गया। आउटसाइड, कंपाउंड नाउन। आउट, बाहर, डोर, रास्ता, सॉरी, डोर, दरवाज़ा। आउटडोर क्या हो गया? दरवाजे से बाहर। ठीक है, तो ये हमारे पास है कंपाउंड नाउन। द वेरी नेक्स्ट वन इज वर्ब प्लस नाउन। पहला वर्ब होगा, दूसरा नाउन होगा। पहले हमने इसकी जो सेकंड फॉर्म देखी थी वो थी पहला नाउन, दूसरा वर्ब। अब हम देखेंगे पहला वर्ब, दूसरा नाउन। जैसे वॉशिंग, धोना, ये क्या है हमारे पास? वर्ब। मशीन, ये हमारे पास नाउन है। धोना और मशीन मिलके बन गया जी वॉशिंग मशीन, तो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड नाउन। स्विमिंग, तैरना, कोई भी काम हो रहा है, वर्ब हो गया। पूल, किसी भी तालाब को कहेंगे, नाउन को कहेंगे, तो स्विमिंग पूल क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। 5 होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट ये सिक्स्थ वन है और इसे कहेंगे कि एडवर्ब और वर्ब के मिलने से। पहला एडवर्ब होगा,
दूसरा वर्ब होगा, ठीक है। तो इसमें आउट, बाहर, एडवर्ब है ये हमारे पास। वर्ब पुट, रखना, रखना किसी भी काम को शो कर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास वर्ब, दोनों के मिलने से बन गया आउटपुट, ठीक है। इसी तरह से इन, किसी चीज़ में, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम इन लगाते हैं ना। टेक, लेना या कुछ करना। इनटेक क्या हुआ हमारे पास, पहला एडवर्ब दूसरा वर्ब मिलके कंपाउंड नाउन। ओवर, किसी के ऊपर, ये हमारे पास एडवर्ब है। थ्रो, फेंकना, काम हो रहा है ना, वर्ब हो गया, कोई भी एक्शन है ये। तो ओवर थ्रो हमारे पास कंपाउंड नाउन बन गया। अप, ऊपर, टर्न, मुड़ना। टर्न क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक्शन है, तो ये वर्ब हो गया, पहला एडवर्ब दूसरा वर्ब। तो ये हमारे पास थी इसकी सिक्स्थ कैटेगरी, सिक्स्थ काइंड ऑफ फॉर्मेशन। अब एक और हो गई, वो होगी एडजेक्टिव प्लस वर्ब, मतलब पहला एडजेक्टिव दूसरा वर्ब, इनके मिलने से बन गया जी कंपाउंड नाउन। अब एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी, ड्राई, खुश्क है ना कोई चीज़, क्या होगी ये हमारे पास, एडजेक्टिव होगी। क्लीनिंग, साफ करना, मतलब कोई काम हो रहा है ना, तो ये हमारे पास हो गया वर्ब। ड्राई क्लीनिंग, कंपाउंड नाउन। पब्लिक, पब्लिक हमारे पास हो गया, पब्लिक, प्राइवेट, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ठीक है। तो स्पीकिंग, बोलना, बोलना हमारे पास वर्ब है, तो पब्लिक स्पीकिंग क्या बन गया हमारे पास, कंपाउंड नाउन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया जो लास्ट और एट्थ वन, इसकी फॉर्मेशन है वो हो सकती है नाउन और एडवर्ब के मिलने से। पहला नाउन दूसरा एडवर्ब, तो इसी तरह से पहला हैंगर, हैंगर तो हमारे पास नाउन है ना, ठीक है, जिसके ऊपर कपड़े लटकाए जाते हैं। उसके बाद ऑन, ऊपर, ये हमारे पास एडवर्ब है, तो हैंगर ऑन ये हमारे पास आ गया कंपाउंड नाउन। इसी तरह पासर, पासर गुजरने वाला, किसी इंसान की बात हो रही है तो वो हमारे पास नाउन होगा। बाय, बाय हमारे पास एडवर्ब होता है। तो ये था हमारे पास पासर बाय यानी कि कंपाउंड नाउन। ये थी हमारे पास कुछ फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन, ठीक है। 8 हमने टोटल देखी और मैंने उनको एक्सप्लेन भी कर दिया, उनकी एग्जांपल्स भी दे दिए। सो आई होप कि नेक्स्ट जब भी आपके सामने इसकी कोई फॉर्म आती है तो आप इस चीज़ को समझ सकेंगे अच्छे से कि ये उसकी कौन सी फॉर्म है या कैसे कंपाउंड नाउन को बनाया जा सकता है। सो नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल। ओह, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड नाउन, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं और बिलीव मी, बहुत से competitive एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन आ ही आ जाएगा कंपाउंड नाउन का और कहा जाएगा कि जी इसे प्लूरल बना दें, लेकिन चौंका ये होता है कि दो से ज़्यादा लफ्ज़ जुड़े हुए होते हैं तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि जी हमने प्लूरल बनाना कैसे है। सो आज हम इस चीज़ को भी देखते हैं, इस हमारी जो कन्फ्यूजन है इसे क्लियर करते हैं और विदाउट किसी रट्टा लगाए, ठीक है, ताकि कहीं भी कोई भी आपके सामने कंपाउंड नाउन आता है और कहा जाता है कि इसका प्लूरल बनाएं तो आप फ़ौरन से बना सकें। सो प्लूरल बनाने के लिए जो एक ही रूल है हमारे पास, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एक ही रूल है और वो ये कि फाइंड द मेन वर्ड आउट ऑफ ऑल एंड मेक इट प्लूरल। हमने इस पूरे को प्लूरल नहीं बनाना होता, ठीक है, मतलब अगर 3 लफ्ज़ यूज़ हुए तो तीनों को प्लूरल नहीं करना, मेन वर्ड ढूंढना है, ठीक है, और उसको प्लूरल बना देना है, हमारे पास पूरा कंपाउंड नाउन प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। मेन वर्ड कैसे ढूंढना है, मेन वर्ड का मतलब होगा कि जो भी जिस पे ज़्यादा फोकस हो, ठीक है, उसे कहेंगे मेन वर्ड। तो आपने वर्ड में देख लेना कि फोकस किस पे हो रहा है, ठीक है, और उसको आपने प्लूरल बना देना है, तो कंपाउंड नाउन हमारे पास प्लूरल हो जाएगा। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुकी है, ब्रदर इन लॉ। इसी तरह मदर इन लॉ होता है, सन इन लॉ होता है, ये सारे इन लॉ वाले जो यूज़ होते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं हम, अक्सर ये यूज़ करते हैं कि ब्रदर इन लॉज, ये लॉ के बाद हम एस लगा देते हैं, स्टूडेंट ये बहुत करते हैं, लेकिन ये गलत होता है क्योंकि यहाँ पे जो मेन फोकस है वो लॉ पे नहीं है, मेन फोकस है ब्रदर पे, ठीक है। तो हमने किसे प्लूरल करना है, ब्रदर को। प्लूरल कैसे करेंगे, एस लगा देंगे, तो इसकी राइट फॉर्म होगी ब्रदर्स इन लॉ।
लेकिन अगर हमारे पास ब्रदर नाथ होता यहाँ पे, सिर्फ इन लॉ होता, तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस है लॉ पे, ठीक है, ससुरालियों पे। तो लॉ को हम लॉज कर देंगे, लॉ को हम प्लूरल बना देंगे। तो इस तरह से ये दो हो गए। इसी तरह से टैक्सी ड्राइवर, मेन फोकस टैक्सी पे नहीं है, उसके चलाने वाले पे है, यानी ड्राइवर पे है। तो हम ड्राइवर को प्लूरल बनाएंगे, ना कि टैक्सी को। तो हम कहेंगे टैक्सी ड्राइवर्स, ना कि ये कह दें कि टैक्सीज ड्राइवर। हम कहेंगे टैक्सी ड्राइवर्स। इसी तरह बाद में हमारे पास एक आ गया पासर बाय। ये हम राही को कहते हैं, गुजरने वाले को। तो मेन फोकस हमारा किस पे है? पासर पे, गुजरने वाले पे, ना कि बाय पे। तो हम पासर को पासर्स कर देंगे। इसी तरह मैन ऑफ वार, जंग का आदमी, किस पे फोकस है? मैन पे, आदमी पे फोकस है। तो हम मैन को प्लूरल कैसे बनाते हैं? मैन, MEN, मैन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आ गया बॉयफ्रेंड, दोस्त, लड़का, लड़का दोस्त जो होगा। तो यहाँ पे मेन फोकस लड़के पे तो नहीं है ना, दोस्त पे है, फ्रेंड पे है। तो हम इसे क्या बना देंगे? बॉय फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे है वॉशर मैन, वॉशर धोने वाला, मैन आदमी, मेन फोकस धोने वाले पे या आदमी पे? आदमी पे है, ठीक है। तो हम मैन को प्लूरल बनाएंगे कैसे? MEN, मैन करके। इसी तरह बिल बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स जहाँ पे हम ये इश्तिहारात लगाते हैं, हमारा मेन फोकस किस पे? उस बोर्ड पे है, ठीक है। तो हम बोर्ड को प्लूरल बनाएंगे बोर्ड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा बिल बोर्ड्स। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है। मेन फोकस क्या लेफ्टिनेंट पे है या जनरल पे? जनरल पे। हमारा मेन फोकस किस पे है? जनरल पे। तो जनरल को क्या करेंगे? प्लूरल बना देंगे, उसके लास्ट पे S लगा के। तो लेफ्टिनेंट जनरल क्या हो गया? लेफ्टिनेंट जनरल्स, ठीक है। इसी तरह एडिटर इन चीफ, मेन फोकस क्या चीफ पे है? नहीं। इन पे है? नहीं। एडिटर पे है, ठीक है, जो एडिट करता है उस पे है। तो हम एडिटर को प्लूरल बनाएंगे कैसे? S लगा के, एडिटर्स इन चीफ बना देंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है स्टेप सन, सौतेला बेटा जो होता है ना। तो क्या सौतेले पे फोकस है? नहीं, बेटे पे फोकस है, ठीक है। तो बेटे को हम प्लूरल बनाएंगे, सन को प्लूरल कैसे बनाएंगे? लास्ट पे सन्स लगा के। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कंपाउंड नाउन को हमने कंप्लीट देख लिया। और बिलीव मी, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो वही हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आती हैं। सो प्लीज़ इन्हें लाजमी कर लीजिएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और वो कैसे मिलेंगी? बेल आइकन पे क्लिक करके। सो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें बजाय रट्टा लगाने के, ठीक है। क्योंकि रट्टा कभी भी काम नहीं आता, कॉन्सेप्ट काम आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।